जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, ओ लेवल M1 R5 की इस सीरीज में आज आप पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस राइटर में एडिट मेनू के बारे में। कैसे हम लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट की एडिटिंग करते हैं, साथ ही साथ एडिट मेनू के अन्य सभी ऑप्शंस जैसे कि पेस्ट स्पेशल का क्या उपयोग होता है और कैसे उपयोग करते हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही साथ सिलेक्शन मोड में स्टैंडर्ड और ब्लॉक एरिया का कैसे उपयोग करते हैं, ट्रैक चेंजेस का, कमेंट्स का, इन सभी चीज़ों का कैसे उपयोग होता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछाते हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर अटेंड करिएगा। ओ लेवल M1 R5 की प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था लिब्रे ऑफिस राइटर के बेसिक चीज़ों के बारे में, साथ ही साथ फाइल मेनू के सभी ऑप्शंस को एक्सप्लेन करके समझाया था और इनका यूज़ कैसे करते हैं वो भी विद प्रैक्टिकल मैंने आपको समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पर ओ लेवल M1 R5 कंप्लीट सिलेबस इन हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप उसे देख के उसको तैयार कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। तो दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं एडिट मेनू के बारे में। एडिट मेनू में आप देखें तो यहाँ पर अंडू, रीडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है अंडू। अंडू का काम होता है लास्ट टाइम की कमांड को रिपीट करना, है ना। लास्ट टाइम की जो भी कमांड्स है उसको हटाना। जैसे कि लास्ट टाइम पर हमने क्या किया था, एक ऑटो टेक्स्ट यहाँ पर इंसर्ट किया है। हमने dt लिखा, पहले dt लिखकर F3 प्रेस किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक टेक्स्ट आ गया। अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Z। अभी यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए जब हमारा ऑटो टेक्स्ट था वो यहाँ से हट गया। ठीक है, अब फिर से लाना है तो एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे अब जो टाइपिंग dt है ये भी हटाना है, तो क्लिक कर दिया तो देखिए टाइपिंग dt भी आपकी हट गई। ठीक है, तो लास्ट टाइम की जो भी कमांड थी उसको हटाने के लिए या रिपीट करने के लिए हम अंडू का उपयोग करते हैं। देन यहाँ पर रीडू दिया गया है। रीडू की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Y। जैसे यहाँ पर हमने इस पर क्लिक किया तो देखिए फिर से हमारा क्या आ गया, dt आ गया। और फिर हम एडिट पे जाएंगे, फिर से हमने रीडू कर दिया तो हमारा फिर से पैराग्राफ वो आ गया। मीन्स जब अंडू कमांड की तरह वो हमारी कमांड रिपीट हो जाती है, मीन्स वापस हो जाती है, तो उसे पुनः हम रीडू के द्वारा ला सकते हैं। और अंडू रीडू की शॉर्टकट की क्या है, अंडू के लिए Ctrl+Z और रीडू के लिए Ctrl+Y का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिपीट। अगर हमें उस कमांड को दोहराना है तो उसके लिए हम रिपीट का उपयोग करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Shift+Y। क्या है, Ctrl+Shift+Y। नेक्स्ट दिया गया है कट का। कट की शॉर्टकट की एग्जाम में पूछी भी जाती है कभी कभी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो Ctrl+X का करते हैं, है ना। मान लीजिए हमें क्या करना है, यहां से इस ही को हटाना है। किसको हटाना है, ही को हटाना है। तो ही को हमने सेलेक्ट किया, एडिट पे गए और हमने कट कर दिया। कट कर दिया, देखिए ही यहां से हट गया। अब जहां पर आपको रखना है, मान लीजिए हमें दैट के पहले रखना है, तो वहां पर हमने अपना कर्सर रखा, एडिट पर हम गए और यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो देखिए वह ही जो है यहाँ पर पेस्ट हो गया, है ना। तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+V। ऐसे हमें कॉपी करना है। मान लीजिए हमें इस सेंटेंस की कई बार कॉपी करना है, तो हमने क्या किया, यह सेंटेंस पूरा कॉपी कर लिया। यहाँ पर H छुटा है, फिर से ले लेते हैं। पूरा सेंटेंस हमने कॉपी कर लिया, एडिट पे गए और यहाँ पर कॉपी पे क्लिक कर लिया। कॉपी पे क्लिक करने के बाद जहाँ पर पेस्ट करना है, मान लो हमें लास्ट में पेस्ट करना है, तो यहाँ पर हमने कर्सर रखा और एडिट पे जाकर हमने पेस्ट कर दिया। तो देखिए वह सेंटेंस क्या हो गया, यहाँ पर पेस्ट हो गया। शॉर्टकट की के द्वारा करना है तो Ctrl+V हमने प्रेस कर दिया, तो देखिए वह बार बार पेस्ट होता जा रहा है। तो इस प्रकार से आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पेस्ट स्पेशल का।
पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती है। क्या होती है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। ऐसे ही पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी का उपयोग करते हैं। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब है कि कहीं से मान लीजिए आपने विद फॉर्मेटिंग कॉपी किया है ना, फॉर्म प्रिंटर के जरिए क्या किया है आपने, पूरी फॉर्मेटिंग कॉपी करके रखी है। अब आप चाहते हैं कि जो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है, मीन्स जिन टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग नहीं हुई है, उनको अगर आपको पेस्ट करना है तो उसके लिए हम पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का उपयोग करते हैं। एग्जाम में इन दोनों की शॉर्टकट की पूछी जाती है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी होती है, और पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट यहां पर दिया गया है दोस्तों सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब पूरा एक बार में सिलेक्ट करना। सेलेक्ट ऑल के लिए हम कंट्रोल प्लस ए का उपयोग करते हैं। देखिए जैसे यहां पर क्लिक कर दिया, पूरा एक बार में सिलेक्ट हो गया। अगर कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे तो भी यह पूरा एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर दोस्तों दिया गया है सिलेक्शन मोड का। अभी पहले यहां पर आप समझिए, मान लीजिए मुझे यहां पर आगे के 2 लेटर्स पूरी लाइन में सिलेक्ट करने हैं, मीन्स यहां पर ही, यहां पर एन, यहां पर एन, यहां पर नो, यहां पर मी, है ना। तो देखिए अभी क्या है, सिलेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट हो रही तब वह नीचे आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ आगे के एक वर्ड या आगे के 2 वर्ड या पूरा एक, ठीक है, ये आ जाए। तो उसके लिए क्या करना है, एडिट पे जाना है और सिलेक्शन मोड पे जाके ब्लॉक एरिया पर क्लिक करना है। कहां पे क्लिक करना है? ब्लॉक एरिया पर। ब्लॉक एरिया की शॉर्टकट की क्या है? आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F8। क्या है? आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F8 का उपयोग करते हैं ब्लॉक एरिया के लिए। इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर देखिए हमारे सिर्फ आगे के 2 कैरेक्टर्स या 3 कैरेक्टर जितने पे आप चाहें सिर्फ वही सिलेक्ट हो रहा है ना, पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट नहीं हो रही है। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन दिया गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में। यह ऑप्शन आपको MS ऑफिस में नहीं मिलता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन था यह? ब्लॉक एरिया का। फिर से यहां पर उसे डिसेबल करना है तो एडिट पे जाइए, सिलेक्शन मोड पे जाकर स्टैंडर्ड पर क्लिक कर देंगे तो वह फिर से आपका हट जाएगा। और फिर से जब आप सेलेक्ट करेंगे तो पूरी की पूरी लाइन ही आपकी सेलेक्ट होगी। उसके बाद सेलेक्ट टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई का उपयोग करते हैं। फाइंड के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एफ। फाइंड के लिए आपने यहां पर क्लिक किया, देखिए नीचे फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पर जो भी आपको खोजना है, मान लीजिए हमें ही खोजना है तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, पूरे में हमने फाइंड ऑल कर लिया। तो जहां जहां ही लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि वह हाईलाइट यहाँ पर हो गया है। दिख रहा है ना यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हियर का ही, यहाँ पर सिर्फ ही, यहाँ देयर में ही, यहाँ एनदर में ही। तो जहां जहां ही का उपयोग है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है मैच केसेस का। जैसे यहाँ पर ही हमने क्या लिखा है, स्मॉल लेटर में लिखा है। अगर हमें सभी स्मॉल लेटर वाला ही चाहिए तो हम मैच केसेस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करके फाइंड ऑल कर देंगे तो जो उससे संबंधित है सिर्फ वही केस सिलेक्ट होगा, बाकी अदर में नहीं होंगे, ठीक है। देखो जैसे यहाँ हेयर्ड में एच क्या है, छोटा हो गया। यहाँ पे क्या है, ये सब आपके क्या है, छोटे लेटर में है, तो वही यहाँ पर सर्च किया, ठीक है। समझ में आया आपको फाइंड। नेक्स्ट यहां पर ऑप्शन दिया गया फाइंड एंड रिप्लेस का। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एच। और फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है, तो किस मेनू में पाया जाता है, आपके एडिट मेनू के अंतर्गत पाया जाता है फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन, ठीक है। तो यहां पर क्लिक कर देंगे तो आपको फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब फाइंड क्या करना है, ही, और यहाँ पर रिप्लेस में क्या करना है, सी करना है, मान लीजिए यहाँ पर, है ना। और हमने क्या कर दिया, रिप्लेस पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ही था, यहाँ पर सी हो गया। अगर पूरे में करना है तो यहाँ रिप्लेस ऑल का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर देंगे और क्लोज कर दीजिए। अब देखिए जहां जहां ही था आपका वहां वहां क्या हो गया, आपका सी हो गया है, ठीक है। तो ये क्या है आपका फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन। नेक्स्ट यहां पर आपका दिया है गो टू पेज। गो टू पेज का मतलब मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में कई सारे पेज है ना। जैसे कि हम क्या कर लेते हैं, इसको हमने पूरा
सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया और यहाँ पर इसके बाद हमने कई बार में पेस्ट कर लिया ताकि कई सारे पेज हमारे हो जाएं। अभी यहाँ पर देखिए हम किस पेज में हैं, 6वें पेज में हैं, पेज नंबर 5 ऑफ 6 में, 5वें पेज पे यहाँ पर है। अगर हमें कहाँ जाना है, पहले पेज पे जाना है, तो एडिट पे हम जाएंगे और यहाँ से गो टू पेज पर क्लिक करेंगे तो बता रहा है पेज 6 ऑफ 6 1 पे जाना है। हमने 1 लिख के ओके कर दिया तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कर्सर पेज नंबर 1 पर आ चुका है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, गो टू पेज, मीन्स किसी पेज पर डायरेक्टली जाना है तो उसके लिए गो टू पेज का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर ट्रैक चेंजेस है, ट्रैक चेंजेस रिकॉर्ड पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए हम कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसकी एक अलग अपनी फॉर्मेटिंग है ना। इसका जो ट्रैक है वो चेंज हो चुका है। अगर इसे शो नहीं कराना है तो एडिट पे जाइए, ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करके शो का जो ऑप्शन है इसको आप हटा देंगे तो यह नॉर्मल टेक्स्ट की तरह आपको दिखाई देगा। शो कराना है तो फिर से यहाँ पे जाना है, शो पे क्लिक कर देंगे तो आपको उसमें दिखाई देगा। फिर यहाँ पर दिया गया है कमेंट, कमेंट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर जो कमेंट, हाइपरलिंक, रेफरेंस, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ये ऑप्शंस तब आपके काम करेंगे जब आप इंसर्ट मेनू से इन सबको इंसर्ट किए रहेंगे तब। जैसे यहाँ पर कमेंट दिया गया है, अब कमेंट अगर आपने इंसर्ट किया है तो कमेंट का रिप्लाई देना है तो यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। ऐसे ही हाइपरलिंक का ऑप्शन दिया गया है, हाइपरलिंक अगर आपने इंसर्ट किया है तो यहाँ से आप हाइपरलिंक को एडिट कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ से आप देख सकते हैं। एडिट मोड की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम होती है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। तो ये पूरी आपकी कौन सी थी, एडिट मेनू। एडिट मेनू की शॉर्टकट की आप नोट कर लीजिए, अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड, रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई, रिपीट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए, सिलेक्शन मोड में आप देखें ब्लॉक एरिया के लिए आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F8, सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस F, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस H एंड गो टू पेज के लिए कंट्रोल प्लस G का उपयोग करते हैं। इसके अलावा ट्रैक रिकॉर्ड चेंजेस, ठीक है, ट्रैक चेंजेस रिकॉर्ड या ट्रैक रिकॉर्ड चेंजेस की शॉर्टकट की क्या होती है, यह एग्जाम में काफी पूछ जाती है। तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं इस प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा कि अगर आप प्रैक्टिकल भी करें तो आसानी से कर सकें और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो रिटन के लिए भी आप अच्छे से तैयारी कर सकें। इसीलिए क्लास को लाइक आप जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और भी अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी लोग अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। और चैनल पर नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है। आपको जो सब्सक्राइब वाली बटन है उस पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे। और टेलीग्राम पर अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके आप ज्वाइन कर लीजिए और जल्दी ही आपको अपनी वेबसाइट पर भी ओ लेवल का क्रैश कोर्स हम उपलब्ध करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।